थोड़ा सा और करते हैं, गया हुआ है ना, थोड़ा और वेट करते हैं, वापस नहीं आएंगे तो हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देंगे। क्या हुआ अफान को? अफान ठीक तो है ना? हेलो फ्रेंड, आखिरकार अफान ने अपने दिल की बात एनी से कह ही दी है। अब भी वो ये बात ना करता, लेकिन एनी के लापता होने की खबर ने इसके औसान ही ख़ता कर दिए थे। इसलिए जैसे ही एनी उसे नज़र आई थी वो ख़ुद पर काबू नहीं रख पाया था और अपनी मोहब्बत का इजहार कर बैठा था। लेकिन अफान के मुंह से अपने लिए ये मोहब्बत भरी बातें सुनकर एनी शॉक में आ गई थी और इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अफान उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसलिए वो अफान पर बेहद गुस्सा होती है कि इसने सोच भी कैसे लिया कि वो इससे शादी करेगी। ना तो वो उससे आज शादी करेगी और ना कभी मुस्तकबिल में। वो क्यों चाहता है कि इस पर जो इल्ज़ामात लगे हैं वो सच हो जाएं, लेकिन अफान फिर भी बज़िद है कि इन्हीं इल्ज़ामात से बचाने के लिए ही तो वो उससे शादी करना चाहता है। और ये शादी वो सिर्फ इससे हमदर्दी की वजह से नहीं कर रहा, बल्कि उसे ना जाने कब इससे मोहब्बत हो गई, इसे खुद भी पता नहीं चला। मगर एनी फिर से अफान के आगे हाथ जोड़कर उसे ये सब बातें करने से मना कर देती है कि आइंदा वो कभी भी इस किस्म की बातें ना करे और ना ही वो सुनना चाहती है। जबकि अफान एनी के इस रिएक्शन पर बहुत दुखी होता है कि इसने कौन सी गलत बात कह दी थी जो एनी को बुरा लग रहा था। वो तो उसे शरई और कानूनी हैसियत से उसे तहफ़्फ़ुज़ ही देना चाहता था और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं थी, लेकिन एनी इसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। पहले ही उन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए एनी उसे घर चलने को कहेगी, क्योंकि वो जानती थी कि अब तक तो ये खबर फ़ाखरा बेगम तक भी पहुँच चुकी होगी और घर में तकरीबन तमाशा खड़ा हो चुका होगा। इसलिए वो घर के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन इनकी किस्मत शायद अभी इनका साथ नहीं देना चाहती थी। तभी रास्ते में कुछ डाकू गाड़ी को रोक कर उन्हें लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि एनी अपना पर्स तो पहले ही बस में छोड़ आई थी, जबकि अफान का मोबाइल पहले ही गिर चुका था। इसलिए जब वो डाकू एनी की तरफ बढ़ते हैं तो अफान से बर्दाश्त नहीं होता। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर एनी को बचाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से अफान को गोली लग जाती है, जिससे डाकू वहाँ से भाग जाते हैं। एनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो फ़ौरन अफान को हॉस्पिटल लेकर जाती है। इधर जब अफान को भी गए काफ़ी देर हो जाएगी तो एनी के वालिदैन अफान से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, मगर अब तो उसका फ़ोन भी बंद होता है, जिससे वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो भी अब सिवाय इंतज़ार के कुछ नहीं कर सकते थे। इधर फ़ाखरा बेगम जब फिर से एनी के बारे में मालूम करने के लिए फ़ोन करती हैं तो उल्टा ज़रीन बेगम फ़ाखरा से पूछती हैं कि क्या अफान और एनी घर वापस आ गए हैं। तो फ़ाखरा बेगम हैरान होती हैं कि अभी तक एनी और अफान वापस नहीं आए। वो ख़ुद भी उनसे यही पूछने वाली थी। अब तो एनी के साथ सबको अफान की भी फ़िक्र होगी। तभी फ़ाखरा बेगम शहरयार और अमल को एनी के घर भेजती हैं ताकि वो इन्हें तसल्ली दे सकें। शहरयार उन्हें तसल्ली देता है कि वो परेशान ना हो, अफान एनी को ढूंढने गया है और उसे उम्मीद है कि बहुत जल्द वो एनी को घर वापस ले आएगा। तब एनी के वालिद शहरयार को बताएंगे कि अब तो अफान को भी गए काफ़ी देर हो गई है और एनी के साथ साथ इसका फ़ोन भी बंद है। उनका दिल घबरा रहा है कि वो दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। तब शहरयार उन्हें फिर से तसल्ली देगा कि वो टेंशन ना लें। वो कुछ देर मज़ीद इंतज़ार करते हैं। अगर वो दोनों वापस नहीं आए तो वो लोग जाकर पुलिस में FIR दर्ज करवाएंगे। दूसरी तरफ फ़ाखरा बेगम को फ़ोन आएगा कि अफान को गोली लगी है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। तो ये खबर सुनकर इनके तो पाँव तले से ही ज़मीन निकल जाएगी और इन्हें एनी पर गुस्सा आएगा कि पहले ही उनका एक बेटा इस दुनिया से चला गया और अब इस मनहूस एनी की वजह से इनका दूसरा बेटा भी मुसीबत में है। वो इसी वक्त शहरयार को फ़ोन पर बताएंगी कि वो भी फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचे। तो शहरयार भी एनी के वालिदैन को बताकर वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाएगा और वहाँ जाकर इन्हें मालूम होगा कि एनी भी अफान के साथ ही मौजूद है। तो अमल अपने वालिदैन को बता देगी कि अफान को हॉस्पिटल लेकर एनी ही आई थी। ये सब इनकी बेटी एनी की वजह से ही हुआ है। लेकिन अब एनी को अफान की बहुत फ़िक्र होगी कि एक सिर्फ वही तो है जो इसके लिए सबसे लड़ता है। इसने अफान को तो खामोश करवा दिया था, मगर इसके दिल में भी अब अफान के लिए मोहब्बत पैदा होने लगेगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।